तो नारायण अपन विचार कर रहे थे, श्री दत्तात्रेय जी राजा यदु को बता रहे कि हमने पिंगला को मैंने गुरु बनाया, पिंगला वेश्या को। बोले महाराज पिंगला वेश्या से आपने क्या सीखा? तो कह रहे हैं, हे राजन, मिथिलापुरी में एकांत में जंगल में नगर के शहर से बाहर एक वट वृक्ष है। थोड़ी दूर पर एक वृक्ष था। दत्तात्रेय जी उसकी छाया में आकर बैठ गए। अब हवा जो है वह सौभाग्यवश पेड़ की ओर से चलकर पिंगला के घर की ओर जा रही थी, इसलिए उसका ऐसा भाग्य जगा कि महात्मा के शरीर की हवा लगने से उसके मन में वैराग का उदय हो गया। तो उसकी कथा राजा यदु को सज्जनों सुना रहे अवधूत जी महाराज। हे राजा, राजाओं को आनंद करने वाले यदु जो अच्छे राजा होते हैं उनको वैराग की बात सुनकर के आनंद आता है, क्योंकि भोग की बात तो उनके अनुभव में आई हुई रहती है, इसलिए वह नृपनंद कहकर उनको बोधन किया है। देखो नारायण, तो बता रहे हैं, तो देखो विदेह नगर में एक पिंगला नाम की वेश्या रहती थी। उससे मैंने जो शिक्षा ली तो मैं तुमको सुनाता हूं। देखो नारायण, वह स्वरेणी माने स्वच्छंद चारिणी, जो मन में आया सो करे। संस्कृत में सज्जनों दो शब्द है, एक तो स्वेरणी है माना कामचारिणी के अर्थ में, और दूसरा है धर्मचारिणी माने जो धर्म के अनुसार चलती है। देखो नारायण, हमारे हृदय में बैठकर प्रेरणा देने वाला कौन है? किसकी प्रेरणा से हमारे पांव उठ रहे हैं? धर्म के भेजे कहीं जाते हैं कि कामना के भेजे कहीं जाते हैं? तो सज्जनों, स्वेरणी उसको कहते हैं जिसको कामना भेजती है कि तुम यह काम करो। सो एक दिन वह पिंगला अपने धंधे के स्थान पर अपने प्रिय व्यक्तियों को प्रतीक्षा कर रही थी। समय हो गया था। रूप धारण कर माने 16 श्रृंगार कर वह दरवाजे के बाहर निकली। अब नारायण, रास्ते पर कितने ही पुरुष आते जाते दिखते हैं। हाँ, आते और जा रहे हैं पुरुष। अब वह यही समझती है कि ये सब के सब धनी लोग इधर आ रहे हैं, ये हमको बहुत धन देने वाले हैं, यही हमारे प्यारे हैं। क्योंकि उसके मन में तो धन की लालसा थी, अतः वह किसी पुरुष से प्रेम नहीं करती थी नारायण। उसके प्रिय धनी प्राप्ति में वह तो केवल मददगार थे। हाँ, वो वेश्या को तो पुरुष इसलिए मीठे लगते थे क्योंकि वो धन देते थे। देखो नारायण, बहुत से लोग आए और गए, उसकी तो यह जीविका ही थी। फिर उसके मन में आया कि अभी और अधिक धन देने वाला कोई पुरुष आएगा। हाँ, इस प्रकार दुराचार से माने दुष्ट आशा से अथवा सज्जनों, उसके मन में दुराशा थी और हृदय में दोष था। अब नींद कहां से आवे? वह तो बस दरवाजे पर लगी हुई, कभी बाहर आवे और कभी भीतर आवे। आधी रात हो गई जब धन की आशा से उसका मुंह सूख गया और चिंता में दीनता आ गई कि हाय हाय, हमारे पास तो कोई नहीं आता। अपनी हीनता का भाव उसके चित्त में आ गया। देखो सज्जनों, आकर के जा रहे हैं, कोई उधर आ नहीं रहा है। वो आशा अब आएगा कोई, अब आएगा, अब कोई धन देगा, अब कोई मिलने आएगा और मुझे धन देगा। अब कोई आया गया नहीं तो उसके मन में दुख हुआ। देखो सज्जनों, मनुष्य जब अपने को हीन समझता है ना, तब कुकर्म करता है। तो हीनता का भाव रखने वाली वह पिंगला, उसका मुंह सूख गया। धन ही धन उसके चित्त में भरा हुआ। इसी बीच में एक आश्चर्य की बात हो गई नारायण, आश्चर्य की बात हो गई। उसके चित्त में बड़ा भारी निर्वेद हुआ कि हाय हाय, मैं इतने दिनों तक क्या कर रही थी? हमारी यह जीविका तो धर्म के विरुद्ध है। मैंने तो बड़ा भारी पाप किया। चिंता करते करते उसमें से वैराग निकल आया, और ऐसा वैराग निकला जो सुख देने वाला होता है। देखो नारायण, वैराग में आनंद ऐसा अन्य किसमें न पाइए। वैराग, आहा,
वैराग का प्याला पिलाकर मति निर्मल बनाइए। मति जब निर्मल वैराग से हो जाती है तब नारायण आहा वेदांत का, आहा सत्संग का, ब्रह्मानंद का सुख अद्भुत मिलता है। तो नारायण भृतुहरि का कहा हुआ है कि सृष्टि में अभय पद कोई हो तो वैराग है। कभी कभी यह दुख में से भी सजनों निकलता है। जब कभी किसी चीज से बहुत दुख होता है तब मनुष्य को वहां से वैराग हो जाता है। तो नारायण खूब दुख होता है तो उससे वैराग हो जाता है। हमने इन लोगों के लिए इसलिए इतना किया, बच्चों के लिए इतना इतना किया, वो ऐसे निकले तो चित्त में वैराग आ जाता है। वैराग बोले हट, दुनिया ऐसी है। तो दत्तात्रेय कहते हैं कि हे राजा यदु, जब उसके चित्त में निर्वेद आया, शांति का स्थायी भाव, जिसमें मनुष्य अपने को ही धिक्कारने लग जाए कि हाय हाय मैंने बहुत बुरा किया। देखो नारायण, उड़िया बाबा जी के गीता तत्वलोक में बात आती है कि जिस मनुष्य को संसार से वैराग आ जाता है, अपनों से ही उनको धोखा मिलता है, कपट मिलता है और भीतर उनसे धिक्कार निकलता है कि हाय ये संसार ऐसा है, जिनके लिए इतना किया, दुख किया, वो हमारा कंधा देने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। हाँ, ये हमारे हुए नहीं। तो कहते हैं उड़िया बाबा के ऐसे चित्त में आया और इसी बातों में उनका शरीर शांत हो गया, तो उनका दूसरा जन्म होगा न तो वो संसार के चक्कर में वो नहीं पड़ेगा। हाँ बोले बस, क्योंकि अपने साथ नारायण संस्कार ही जाते हैं, संस्कार और कुछ नहीं जाता है। तो नारायण उसने देख लिया कि हाय हाय इतना, तो उन्होंने उससे वैराग कर लिया। हाँ, तो नारायण संत लोग कहते हैं इस बात से कि मनुष्य जन्म अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। तो यह वैराग से ही अपना जीवन आगे बढ़ता है। तो नारायण इसके लिए संत लोग कहते हैं न, तब वो आदमी शांति से मन को हटा करके कहता है मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, बैठ संतों की संगत में, करूं कल्याण में अपना, लोग दुनिया के भोगों में, मौज लूटे तो लूटन दे। उन्होंने देख लिया कि ये कह रहे हैं कि मौज पर इसमें धोखा है, क्योंकि अब अनुभव, अपना अनुभव सबसे बड़ा गुरु है, गुरु। हाँ नारायण। तो कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोगन की, संग संतों का करने से, अगर छूटे तो छूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। क्योंकि अपना अनुभव है, 100 काम कर दिया संसारी जीवों का, अगर 1-2 काम न कर पाए भाग्यवश कुछ मजबूरी से, तो कहते हैं हाँ हम तुमको जानते हैं कि तुम कैसे हो। हाँ, क्योंकि और जितने काम किए उस पे पानी फेर दिया। तो उन संसार में लोगों को बड़ा अनुभव है, लेकिन मोह और राग आसक्ति के कारण जूते 100 खाएंगे, घुस के तमाशा देखेंगे और दुखी होते हैं। तो हरि का नाम लेने की लगी मन में लगन मेरे, प्रीत दुनिया के लोगों से, अगर टूटे तो टूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, मेरे सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे,
मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो नारायण उस वेश्या को बार बार धक्के खाते हुए दरवाजे पे जावे और अंदर आवे। अब कोई आएगा मुझे पैसा देगा, आज और आएगा कोई धन देगा। ऐसे चक्कर चक्कर में आधी रात हो गई, अब कोई आ नहीं रहा है। तो अंदर मन से वैराग आया, अपने आप को धिक्कारने लगी, हाय हाय मैंने ये क्या किया। इस बात को आगे विचार करेंगे। यही वाणी को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। नारायण जय राम जी की।